नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मासन मार्ग। शनिदेव हो रहे हैं वक्री और इनकी वक्री चाल, जिसको हम उल्टी चाल कहते हैं, 5 जून की रात 3:16 पर शुरू होगी और शनिदेव 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। तो कुल 141 दिनों तक इनकी उल्टी चाल रहेगी, यानी शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे। और ज्योतिष कहता है कि शनिदेव की उल्टी चाल कुछ राशियों को कर देता है एकदम से मालामाल और कुछ राशियों के जीवन में थोड़ी मुश्किलें बढ़ाता है। तो आज हम आपके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले शनिदेव की उल्टी चाल से क्या होता है आइए जानते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिदेव कुंभ राशि में वक्री 5 जून को होंगे और समस्त ग्रहों में जो शनिदेव हैं सबसे ज़्यादा मंद गति से चलते हैं, न्यायप्रिय हैं और कर्मों के फल देने वाले ग्रह हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देंगे। तो इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में, खासकर व्यक्ति के रोजगार पर, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं। तो इस समय शनिदेव जो है कुंभ में बैठे हैं और ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, लेकिन सूर्य पुत्र जो शनिदेव हैं वो सेवक हैं। इसलिए शनिदेव सेवा का फल देते हैं, न्याय करते हैं, दंडाधिकारी हैं। और जब शनि ग्रह किसी राशि में वक्री हो जाए तो उसके चेष्टा बल में वृद्धि होती है और इस कारण यहाँ पर शनि हर राशि को अपने फलों को और विस्तार पूर्वक देते हैं। तो आपके ऊपर शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि देखिए 5 जून को वक्री होंगे, रविवार है, सुबह 4:14 पर। और यहाँ पर वक्री शनि जो है ये इनका फल जो है जैसे कि कुछ मामलों में अशुभ है, कुछ मामलों में शुभ है, लेकिन आपके ऊपर क्या पड़ेगा इसका प्रभाव, क्योंकि क्या करने वाले हैं आपके जीवन में बड़ा बदलाव, ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। कि पहले हम आगे बढ़े, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक बहुत मायने रखता है। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। और अपने बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, granddharmasanmarg.com आप सर्च कीजिए, गूगल पर भी हमारा वेबसाइट उपलब्ध है। तो वेबसाइट अब आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि वेबसाइट पर आइए, ठीक ऊपर में सर्च लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप टच कीजिए। उसके बाद किसी भी भारतीय भाषा को जो भी आप जानते हैं उसको चुनिए और मनपसंद भाषा में आप आनंद उठाइए इस वेबसाइट का। तो चलिए जानते हैं। मकर राशि वालों, देखिए शनिदेव जो है ना आपके राशि के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी भी हैं और लग्न के भी स्वामी हैं। तो ज्योतिष में जो लग्न होता है वो व्यक्ति के चरित्र को बताता है, उनका कॉन्फिडेंस को बताता है, उनके व्यक्तित्व, उनके आयु को बताता है। अब देखिए जो शनिदेव हैं वो आपके धन भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के। तो धन और परिवार कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी, ये भी, इस पर भी पूरा कंट्रोल शनिदेव का है। दूसरी बात, आपके ऊपर 7.5 चल रही है और वो भी अंतिम चरण। 7.5 आपकी 2025 में समाप्त होगी, लेकिन अभी 7.5 आपकी वर्तमान में अंतिम चरण चालू है। अब देखिए शनिदेव हो रहे हैं वक्री और वक्री होंगे 5 जून को आपके जो दूसरे भाव हैं, जिसको हम कुटुंब का भाव कहते हैं, इस भाव में। परिवार के दूसरे भाव में वक्री होने से सबसे अधिक आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित होगा और शनिदेव घर परिवार में कहीं विवाद ना करवा दे, विवाद के कारण ना बन जाए, इसका ख्याल रखना होगा। किसी भी स्थिति में घर परिवार में विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें। और अपनों के साथ रिश्तों में जो प्रेम है ना वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आएगा। और साथ ही ऐसा भी एक समय होगा कि आप लगेगा जैसे आप अपने में ही एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं, कोई किसी को नहीं पहचान रहा। तो आपको समझना होगा कि ये असल में आपके अपने नहीं कर रहे, शनिदेव करवा रहे हैं। तो आपको शांत रहना है, चीज़ों को स्थिर करने का प्रयास करना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप व्यवसायी हैं, विदेशी चीज़ों के व्यापारी हैं, विदेशी ज़मीन से कोई काम करते हैं, विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो फिर यहाँ पर बहुत अच्छा है, क्योंकि विदेश से लाभ देंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, पर देंगे ज़रूर। और इस समय
शनिदेव आपके दूसरे भाव में वक्री करते हुए आपके अष्टम भाव को पूर्ण रूप से दृष्टि करेंगे। अब अष्टम भाव जो होता है, इस सुख सुविधाएं आपकी यहाँ पर दृष्टि करने से बढ़ेगी और स्वास्थ्य की मुश्किलें जो अभी तक आपके जीवन में थी वो कम होगी। आपको स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। अब प्रेम संबंधी की बात करें तो प्रेम जीवन में थोड़ी बहुत गलतफहमी पैदा करवाएंगे, क्योंकि विवाद होने की संभावना है। अब देखिए, उनकी वक्री दृष्टि से आप अगर किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं इस कठिन परीक्षा में विजयी रहेंगे और गलतफहमी भी दूर करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। लेकिन अगर प्रेम में कोई छल है तो शनिदेव तो आपको सही गलत का फैसला करवा देते हैं। साढ़े साथी में क्या होता है ना, कौन अपना कौन पराया, कौन सही कौन गलत, ये सभी चीज़ें आसानी से आप अपनी आंखों से देख पाते हैं। तो बस ये समझ लें कि अगर प्रेम सच्चा है तो एक दूसरे का साथ आप कभी नहीं छोड़ेंगे, और अगर झूठा है तो फिर ये प्रेम यहीं पर समाप्त होगा। तो उसके जाने का गम ना करें, क्योंकि ये प्रेम एक न एक दिन तो टूटना ही था। देखिए, हनुमान चालीसा तो आपको रोज ही पढ़ना होगा, क्योंकि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो शनिदेव भी शांत रहते हैं और साढ़े साथी का आपके ऊपर प्रभाव है। अब वक्री होने पर क्या होगा ना, आपको आपके करियर पर चोट करेगा, रोजी रोजगार पर चोट करेगा, क्योंकि करियर में चुनौतियां परेशानियां आ सकती है। आपको इससे बचना होगा। क्या करेंगे, अपनी वाणी पर अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें, नहीं तो नुकसान होगा। आपके बॉस हैं, आपके सीनियर हैं, उनसे रिश्तों को बेहतर बनाए रखें और धन के मामलों में भी किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें और उधार देन लेन से बचिए। इस 141 दिन में फूक फूक कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एक तो आपकी साढ़े साथी का मार झेल रहे हैं, अंतिम चरण चल रहा है। अब ये वक्री होना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, इसलिए करियर की बाधाएं परेशानियां हैं। कड़वा मत बोलिए, गुस्सा मत कीजिए, नहीं तो धन हानि होगा। इस समय धैर्य की परीक्षाएं लेते भी नजर आएंगे शनिदेव, तो धैर्य की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, तैयार रहें। नौकरी में तरह तरह के बाधाएं आ सकती हैं। व्यापारी हैं तो थोड़ी चुनौतियां भी इस समय देंगे, लेकिन चुनौतियों से बाहर निकल गए तो फिर आपसे हंसा। अब देखिए, अगर आपके सीनियर की बात करें तो उनके साथ रिश्ते ना बिगड़े, इसका भी ख्याल रखें। पैसों का लेन देन किसी से ना करें, इस समय में किसी को ना दें उधार, वरना पैसे डूब जाएंगे। अब दूसरी तरफ आप यहाँ पर देखिए, ओम संसनचराय नमः, इस मंत्र का जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि शनिदेव को थोड़ा बल तो देना ही होगा। और ज़्यादा अगर जीवन में परेशानी हो, क्योंकि उल्टी चाल आपके करियर में मुश्किलें दे रही है, आप अपनी मेहनत लगन से काम करते रहिए और वाणी पर कंट्रोल बनाए रखिए। और इस समय बहुत सावधानी से आपको धन को संभालना है। अब आप इस समय दो काम करें, एक तो सरसों का तेल स्टील की कटोरी में लेकर अपनी फेस को देखकर किसी को दान कर दें, कटोरी के साथ ही तेल को। और दूसरा, आप इस समय हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है आपके लिए, नहीं तो फिर इन चीज़ों से आप बाहर नहीं निकल पाए।